श्री शिव महापुराण अध्याय 3 ब्रह्मा जी का उपदेश। विद्वेश्वर संहिता का 3 अध्याय ब्रह्मा जी का उपदेश। व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, यदि आप हमें शिव पुराण सुनाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। मुनियों द्वारा ऐसे वचन सुनकर शिव पुराण का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा, तो अब आप परम दुर्लभ शिव महापुराण को ही सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षट्कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे परे हैं या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं और जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे परे है। वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ। शिव जी की भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की प्राप्ति होती है, अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करें, जिसमें शिव की कृपा से आपके साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है। ब्रह्मा जी बोले, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में स्वयं शिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में जुट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है, अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु के श्रीमुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुल कलेश प्रतीत हो, परंतु अंत में आनंद ही प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।